बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पाठ 7 संक्षिप्त रामायण में सोने का हिरण के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्रश्न संक्षिप्त हैं और उसके उत्तर भी संक्षिप्त हैं। तो आइए उन प्रश्नों पर हम चर्चा करें और उसके उत्तर जानें। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और उसके उत्तर को जानिए। पहला प्रश्न कहता है, हिरण कौन बना था? उत्तर होगा मायावी मारीच। प्रश्न 2, हिरण किस रंग का था? सुनहरे या सोने के रंग का? प्रश्न नंबर 3, मारीच कौन सी विद्या जानता था? मायावी। प्रश्न संख्या 4, घायल मारीच ने किसकी आवाज निकाली? श्री राम की। राम की आवाज में मारीच ने किन्हें पुकारा? लक्ष्मण और सीता को। सीता की रक्षा का भार राम किस पर छोड़कर आए थे? लक्ष्मण पर। प्रश्न संख्या 7, रावण किस वेश में कुटिया के पास आया? साधु या तपस्वी के वेश में? प्रश्न संख्या 8, रावण सीता को किस प्रकार ले गया? बलपूर्वक। प्रश्न संख्या 9, अपहृत सीता की रक्षा करने कौन आया? उत्तर गिद्धराज जटायु। प्रश्न संख्या 10, जटायु का क्या कटने के कारण रावण से लड़ते लड़ते जमीन पर गिर पड़ा? पंख। रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए और वो धराशायी होकर जो है वह जमीन पर गिर पड़ा। प्रश्न संख्या 11, रावण सीता को किस मार्ग से ले गया? आकाश मार्ग से। प्रश्न संख्या 12, रावण सीता को क्या बनाना चाहता था? लंका की रानी। प्रश्न संख्या 13, रावण ने सीता को लंका में कहाँ रखा? अशोक वाटिका में। प्रश्न संख्या 14, सीता को रावण किस विमान से ले गया? पुष्पक विमान। प्रश्न संख्या 15, रावण द्वारा उठाकर ले जाने से पहले सीता किस पर क्रोधित हो गई? लक्ष्मण पर। प्रश्न संख्या 16, रावण की तलवार का क्या नाम था? चंद्रहास। प्रश्न संख्या 17, आकाश मार्ग से जा रही सीता ने अपने क्या फेंके? अपने आभूषण व गहने फेंके। प्रश्न 18, रावण ने राम लक्ष्मण की गतिविधियों का ध्यान रखने के लिए पंचवटी किसे भेजा? अपने बुद्धिमान और बलशाली राक्षसों को। प्रश्न संख्या 19, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में किनकी निगरानी में रखा? राक्षसों और राक्षसियों के। प्रश्न संख्या 20, रावण ने सीता को उनकी रानी बनने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कितने समय दिए? 1 वर्ष। और प्रश्न संख्या 21, राक्षसियां सीता को अशोक वाटिका में कैसे प्रताड़ित कर रही थी? मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रही थी या उन्हें मानसिक पीड़ा दे रही थी? तो बच्चों ये 21 प्रश्न आपके सामने रखे गए। इन प्रश्नों में संक्षिप्त रूप से इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए और इसके उत्तर जो दिए गए हैं उससे आप सरलता पूर्वक याद कीजिए। आप सबको धनतेरस, छोटी दिवाली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।